शिखर शुभचिंतक की बात सुनकर दंग रह गया। उसे कुछ देर के लिए जैसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। शुभचिंतक, लेकिन बबीता मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। बबीता शिखर के साथ बहुत समय से थी और आज तक कभी बबीता ने शिखर को उस पर शक नहीं होने दिया था। शिखर को इस वक्त अपने कान पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या उसने सही सुना था? क्या सच में बबीता की कोई बहन नहीं थी? हालांकि शिखर के मन में इस बात को लेकर सवाल थे, क्योंकि उसने भी आज से पहले बबीता के मुंह से अपनी बहन के बारे में नहीं सुना था। लेकिन शिखर बबीता पर सवाल नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उस समय शिखर ने बबीता से यह बात पूछी ही नहीं। शिखर, मैं जानता हूं कि यह बात हजम करना मुश्किल है, लेकिन बबीता ने तुमसे झूठ बोला है और हमें जल्द से जल्द बबीता को ढूंढना होगा। शुभचिंतक की आवाज में एक अजीब सा बदलाव था। जाहिर था कि इस बात से शुभचिंतक भी कहीं न कहीं उतना ही हैरान थे जितना शिखर था, लेकिन इस समय किसी न किसी का कदम उठाना जरूरी था। यह सुनकर शिखर का बदन कांप उठा। उसे कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। वो सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहा था कि उसे बबीता ने सच नहीं बताया। शिखर, शिखर। काफी देर तक दूसरी तरफ से जवाब नहीं आने पर शुभचिंतक ने शिखर का नाम पुकारा। शिखर, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। हमें नहीं पता कि आखिर बबीता ने ऐसा क्यों किया है। हो सकता है कि वो किसी के जोर में आकर ऐसा कर रही हो। शुभचिंतक ने शिखर को अपने आप को संभालने के लिए कहा। वो जानता था कि शिखर पर इस समय क्या बीत रही होगी। यह बात जब शिखर ने सुनी तो वो तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आ गया और बोला, शुभचिंतक, हां, मुझे लगता है कि बबीता मेरे साथ बिना किसी वजह से ऐसा नहीं कर सकती। जरूर इसके पीछे कोई है। शिखर की चिंता बढ़ती जा रही थी। शुभचिंतक ने उसे बताया कि वो जल्दी ही बबीता का पता लगा लेगा। उसने अपने आदमियों को बबीता को ढूंढने के लिए भेजा हुआ है और जैसे ही शुभचिंतक को कुछ पता चलेगा वो शिखर को फोन कर देगा। और तब तक के लिए शिखर, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तरफ से बबीता को ढूंढने की कोशिश करो। शुभचिंतक ने यह बात कहकर फोन रख दिया। फोन के कटने के बाद शिखर कुछ देर तक अपने बिस्तर पर उसी जगह बैठा रहा। वो किसी सोच में खोया हुआ था। वो बबीता से हुई आखिरी बात के बारे में सोच रहा था। इस बात पर कोई शक नहीं था कि बबीता उस दिन बहुत परेशान थी और कहीं न कहीं वो शिखर को पूरी बात नहीं बता रही थी। शिखर को यह जानकर भी दुख पहुंचा था कि बबीता ने उससे इतना कुछ छुपाया था। शिखर समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कोई कदम उठाने से पहले बबीता ने शिखर से एक बार बात करना भी लाजमी नहीं समझा। हालांकि शिखर अभी भी नहीं जानता था कि बबीता के साथ क्या हुआ है, पर शिखर के मन में बहुत सी बातें चल रही थी। पर इस बात का कहीं न कहीं शिखर खुद को भी दोष दे रहा था, क्योंकि वो अपने इतने करीबी इंसान तक के बारे में कुछ नहीं जान पाया था। कुछ सोचने के बाद शिखर ने बबीता का नंबर अपने फोन पर डायल किया और गंभीरता से स्क्रीन की तरफ देखने लगा। बबीता का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शिखर के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। क्या बबीता सुरक्षित थी? आखिर वो कहां जा सकती थी? शिखर बिस्तर से निकल गया और बिना समय गवाए उसने अपने ऑफिस में फोन कर दिया। जब चंद्रेश ने फोन उठाया तो शिखर ने उससे बबीता की लोकेशन ट्रैक करने को कहा। चंद्रेश इस बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने शिखर से पूछने की कोशिश करी कि आखिर बात क्या है, लेकिन शिखर ने बिना कुछ बताए फोन रख दिया। चंद्रेश ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए बबीता की लोकेशन का पता निकालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ एक बड़े से हॉल में एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने अपने फोन में समय देखा और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सा पागलपन था। वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसके बारे में शिखर ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ मिनट बाद हॉल के अंदर उस आदमी के घर का नौकर आया और वो अंदर दाखिल होते ही बोला, साहब, वो आ चुकी है। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने ये शब्द सुने और उसने अपने पैर जमीन से उठाकर मेज पर फैला दिए और फिर बोला, ठीक है, उसे अंदर भेज दो। तो आप आ ही गई मिस बबीता, उस आदमी ने बबीता की तरफ देखकर कहा। हाँ, यह सच था कि उस रात बबीता ने शिखर से झूठ कहा था और वो अपनी बहन का बहाना मारकर इस जगह आ गई थी। लेकिन बबीता की आंखों के आंसुओं के पीछे जो दुख था वो बिल्कुल सच था। बबीता यहां आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। विशाल,
मेरी माँ कहाँ है? उनको इन सब के बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मेरी माँ को जाने दो विशाल। बबीता के सामने वहीं विशाल बैठा था, जिससे पृथ्वी की पार्टी में शिखर मिला था और जिसकी शिखर ने बहुत बेइज्जती करी थी। विशाल ने उसी दिन घर जाकर शिखर की सारी इंफॉर्मेशन निकालने का फैसला कर लिया था और तभी विशाल के एक आदमी ने उसको बबीता के बारे में बताया। बबीता शिखर की सेक्रेटरी होने के साथ साथ उसकी बहुत खास दोस्त भी थी। विशाल ने तय कर लिया था कि वो बबीता के इस्तेमाल से शिखर को बर्बाद करेगा। इसके साथ साथ विशाल अच्छे से जानता था कि बबीता इतनी आसानी से शिखर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए विशाल ने बबीता की कमजोरी का पता निकलवाया और तब उसे पता चला कि बबीता के माता पिता मुंबई के पास ही एक जगह में अपने पुराने घर में रहते थे। क्योंकि बबीता की मुंबई में अच्छी नौकरी लग गई थी, बबीता अपने माता पिता के कहने पर मुंबई आ गई थी। हालांकि कुछ समय से वो उन दोनों को मुंबई बुला रही थी, लेकिन उन्हें मुंबई जैसे बड़े शहर और उसके शोरगुल से दूर रहना ही अच्छा लगता था। विशाल ने अपने आदमियों के जरिए बबीता के मां बाप को घर से उठवा लिया और उन्हें मुंबई लाने के बाद उसने बबीता को फोन मिलाया। यह उसी वक्त की बात थी जब शिखर ऑफिस में था और बबीता उसके घर पर थी। विशाल ने शिखर की जानकारी निकालने के लिए बबीता के मां बाप का इस्तेमाल किया। विशाल ने बबीता को शिखर या पुलिस से कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया था। उसने बबीता से कहा था कि अगर वो विशाल से मिलने नहीं आई तो विशाल उसके मां बाप को नहीं छोड़ेगा। बबीता फाइनली विशाल के घर पहुंच चुकी थी। विशाल मन ही मन ये जानकर खुश था कि उसका बनाया हुआ प्लान सफल रहा था। अरे मिस बबीता, आप पहले आराम से बैठ जाइए, उसके बाद आगे की बात करेंगे, विशाल ने हंसते हुए कहा और बबीता को बैठने का इशारा किया। बबीता बहुत घबराई हुई थी। उसे अपने मां बाप की बहुत फिक्र थी। बबीता को डर लग रहा था कि कहीं विशाल उसके मां बाप को कुछ न करते। विशाल, मैंने कहा कि मैं अपने मां बाप से मिलना चाहती हूं, कहां रखा है तुमने उन्हें? बबीता बहुत तेज आवाज में बोली। इतनी जल्दी भी क्या है मिस बबीता, मिल लेना अपने मां बाप से, मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। विशाल ने अपनी शैतानी हंसी के साथ बबीता की ओर देखा। बबीता पहले से भी ज्यादा घबरा गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आज से पहले उसने कभी खुद को ऐसी स्थिति में नहीं पाया था। तुम क्या चाहते हो? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहां? बबीता ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए तेज आवाज में कहा। विशाल ने उसे यहां बिना कोई वजह बताए बुलाया था। वो चाहता था कि उन दोनों की मिलकर बात होगी तो बेहतर होगा। बबीता को विशाल ने आदेश दिया था कि गलती से भी उसका मोबाइल फोन ट्रैक नहीं होना चाहिए, वरना बबीता के साथ साथ वो उसके मां बाप को भी ऊपर पहुंचा देगा। अब तुमने सही सवाल किया है मुझसे मिस बबीता। विशाल ने अपने मेज पर रखी सिगरेट उठा ली और उसे जलाते हुए बोला, मैं तुम्हारे मां बाप को जाने दूंगा अगर तुम मेरी बात मान लोगी। कैसी बात? बबीता ने यह शब्द सुनते ही बेसब्री से कहा। वो अपने मन में विशाल की कोई भी बात मान लेने के लिए तैयार थी। वो बस अपने मां बाप की जान बचाना चाहती थी। तुम्हें मुझे शिखर के बारे में सब कुछ बताना होगा। तुम्हें शिखर को बर्बाद करने में मेरी मदद करनी होगी, विशाल ने हवा में धुआं उड़ाते हुए कहा। उसने अपनी सिगरेट नीचे रखी और बबीता का जवाब सुनने के लिए उसकी तरफ गंभीरता से देखने लगा। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकती, बबीता ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा। वो ये बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं शिखर के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मुझसे ऐसे काम की उम्मीद भी कैसे रख ली? बबीता बहुत गुस्से में बोली। एक पल के लिए वो भूल ही गई थी कि विशाल के पास बबीता के मां बाप थे। मिस बबीता, लगता है तुम भूल रही हो कि मेरे पास तुम्हारे मां बाप और एक मिनट, तुम उनसे बात करना चाहती थी ना? ये कहकर विशाल ने अपना फोन उठाया और एक नंबर पर वीडियो कॉल मिला दी। फिर कॉल पर बोला, बबीता के मां बाप को एक बार दिखाना। यह सब सुनते ही बबीता भागती हुई विशाल के पास आ गई। विशाल ने फोन की स्क्रीन को बबीता की तरफ घुमा दिया। फोन की स्क्रीन पर बबीता के मां बाप थे, जिन्हें विशाल के गुंडों ने एक जगह पर बांध कर रखा हुआ था। बबीता ने जब उन्हें देखा तो वो चीखने लगी, मम्मी, पापा, बेटा हमारी मदद कर, ये आदमी जो कुछ चाहता है इसे दे दे, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा बबीता। बबीता की मां ने बहुत रोते हुए कहा। वो आगे कुछ कहती इससे पहले विशाल ने फोन काट दिया। विशाल, मेरे मम्मी पापा को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है विशाल, प्लीज। बबीता विशाल के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ी थी।
उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। बबीता की बात सुनकर विशाल का चेहरा अजीब तरह से खिल उठा और वो बोला, ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उन्हें जाने दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो? बबीता यह सुनकर शांत हो गई और कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बबीता विशाल की बात मान लेने के लिए तैयार नहीं थी। वो शिखर को सपने में भी धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकती थी, लेकिन इस समय बबीता के आगे एक ऐसी स्थिति थी जिसमें किसी को भी चुनना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो नहीं जानती थी कि क्या सही है और क्या गलत। उसके दिमाग में अपने माँ बाप और शिखर का चेहरा घूम रहा था। क्या उसे अपने माँ बाप को बचाने के लिए शिखर को धोखा दे देना चाहिए? बबीता ने अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा और कुछ देर बाद बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। विशाल के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, वो खुशी से अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसने बबीता से कहा कि वो जानता था कि बबीता बहुत समझदार है और वो इस स्थिति में सही फैसला ही लेगी। ये कहकर विशाल अपनी खिड़की की तरफ मुड़ गया और अपने दांत पीसते हुए बोला, उस दिन बहुत हंस रहा था ना शिखर, अब मैं भी देखता हूं कि वो कब तक हंस पाएगा। शिखर गाड़ी में था जब उसका फोन बजा। उसने उठाते ही कहा, हाँ चंद्रेश, क्या पता चला? चंद्रेश ने शिखर को बताया कि किसी वजह से वो लोग बबीता की लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे हैं। उन्हें सिर्फ बबीता की आखिरी लोकेशन पता है जो शिखर का घर था। उसके बाद बबीता कहां गई और कहां नहीं, ये कोई नहीं जानता। हालांकि चंद्रेश कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल था। शिखर ने यह सुनकर गाड़ी एक कोने में रोक दी और चंद्रेश को बिना कोई जवाब दिए शिखर ने फोन रख दिया। उसने बबीता को हर जगह ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन बबीता उसे भी कहीं नहीं मिली थी। शिखर इस वक्त हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसके अंदर सभी भाव उमड़ कर आ रहे थे। बबीता को खोने का डर, बबीता को न ढूंढ पाने का गुस्सा, सब कुछ एक साथ ही शिखर के अंदर भर गया था। शिखर जानता था कि उसके पास अब रास्ते भी खत्म होते जा रहे थे और उसी के साथ उम्मीद भी ढलती नजर आ रही थी। शिखर गाड़ी चलाते चलाते रुक जाता है। स्टीयरिंग व्हील पर अपने सर रखते हुए शिखर बोलता है, बबीता, आखिर तुम कहां चली गई हो? क्या शिखर बबीता को ढूंढ पाएगा? क्या बबीता शिखर को सच में धोखा देगी? और विशाल के चंगुल से कैसे बच पाएगी बबीता? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी।